माता पिता स्वयं ही पहले घर में सुविधाओं हेतु हर कार्य के लिए नौकर रखन हैं और जब बच्चे उन्हें खाली नजर आने लगते हैं तो यह तय करते हैं कि नौकरों को निकाल दिया जाए। ये बच्चे क्या काम करते हैं? क्या थोड़ा परिश्रम करके पानी भी नहीं पी सकते? इन्हें अपना कार्य स्वयं करने की आदत होनी चाहिए। ये तो पूर्णतया कामचोर हो गए हैं। सारा दिन ऊधम मचाते हैं। बच्चों की सोच। जब बच्चों को उनके कार्यों के प्रति जागरूक किया गया तो उन्हें भी लगा कि आखिर हम काम क्यों नहीं कर सकते। अब्बा ने निर्णय ले लिया कि काम तो बच्चों को करना ही पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब्बा ने यह भी कहा कि अगर बच्चे काम करेंगे तो उन्हें उनका मेहनताना भी दिया जाएगा। बच्चों द्वारा किए गए कार्य। बच्चे भी कार्यों को करने में हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी तय किया कि हम हिल हिल कर पानी पी लेंगे। बस होना क्या था, पानी के मटकों के पास घमासान युद्ध हो गया। पानी के मटके टूट गए। सबके कपड़े भी भीग गए। कोई किसी से दबने वाला नहीं था। फिर बारी आई फर्शी दरी की। सबने लकड़ियां लेकर दरी को पीटना शुरू किया। सारा घर धूल से भर गया। सबको आंगन में निकाला गया। झाड़ू के तो तिनके तिनके हो गए। जब उन्हें पता चला कि दरी की मिट्टी निकालने के लिए थोड़ा पानी डालना चाहिए था तो उन्होंने दरी पर इतना पानी डाल दिया कि दरी की मिट्टी कीचड़ में बदल गई। अब पेड़ों को भी पानी दिया जाने लगा। सारे घर के बर्तन पानी देने में ही जुटा दिए गए। यहाँ तक कि गिलास भी न छोड़े गए। नल पर भी ऐसा घमासान युद्ध हो गया कि कुछ बच्चे तो कीचड़ में गिरकर लथपथ ही हो गए। बच्चों को नहलाने धुलाने हेतु घर के नौकरों की संख्या कम पड़ने लगी। पास के नौकरों को 25 पैसे प्रति बचन देकर उन्हें नहलवाया गया। अब बच्चों ने सोचा कि हम तो केवल मुर्गियों की देखभाल कर सकते हैं। यह सोचकर शाम होते ही बांस व छड़ियां हाथों में लेकर भाग पड़े मुर्गियों को हाँकने। मुर्गियां बेचारी डर के मारे इधर उधर कूदने लगीं। उन्होंने बनी बनाई खीर बिगाड़ दी। एक मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने के भरे पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दुपट्टे पर छापे मारता हुआ निकला। एक मुर्गी दाल की पतीली में गिरी और ऐसे भागी कि सीधी जाकर छेद में गिरी। वहां का सारा कीचड़ उछलकर मौसी जी के मुंह पर गिरा जो हाथ मुंह धो रही थीं। कुछ बच्चे भेड़ को दाना खिलाने लगे। दिन भर की भूखी भेड़न दाने का सूप देखकर ऐसे भागी कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला था। उस पर सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी को कुछ बता रही थी, लेकिन भेड़ों ने उसे भी रौंद डाला। भेड़ें जर्मनी की सेना की भांति भाग रही थीं। हजजन मां मुंह ढांपे सो रही थीं। भेड़ों ने उन्हें भी दुपट्टे में उलझा दिया।